उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अफवाह गांधी और अफवाह यादव तक कह दिया। श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी, मैं इनका नाम बदल करके कल से ही रखा हूं, अफवाह गांधी और अफवाह यादव। ललितपुर दौरे पर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर जो बात कही जा रही है वो पूरी तरह अफवाह है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जानबूझकर दुष्प्रचार फैलाकर जनता में डर और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि वैश्विक संकट के समय जिम्मेदार नेताओं को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब वैश्विक संकट है, ऐसे समय में एक जिम्मेदार राजनेता के नाते संदेश ऐसा देना चाहिए कि देश के ऊपर कोई संकट है तो हम सब लोग मिल करके उस संकट का सामना करेंगे। प्रचार करना गंदा खेल है, घिनौना खेल है, इसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस प्रकार के अफवाहबाजी से इन दोनों नेताओं को बाज आना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने आंकड़ों के जरिए भी विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहले देश भर में रोजाना करीब 50 से 55 लाख गैस सिलेंडर बुक होते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 75 लाख से ज्यादा हो गई है। उनके मुताबिक अगर गैस की कमी होती तो बुकिंग इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। प्रतिदिन जो 50 से 55 लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, इन लोगों के दुष्प्रचार के कारण 75 लाख से अधिक सिलेंडरों की पर डे बुकिंग शुरू हुई है। तो ये दुष्प्रचार करना गंदा खेल है, घिनौना खेल है, इसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस प्रकार के अफवाहबाजी से इन दोनों नेताओं को बाज आना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाया तो एलपीजी, पेट्रोल और डीजल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं। उन्होंने सरकार की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर भी सवाल उठाए थे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए गैस सिलेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच डिप्टी सीएम मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत को ईरान से कच्चा तेल और गैस की आपूर्ति जारी है, जो सरकार की मजबूत कूटनीति का परिणाम है। भीड़ मिल रही इसलिए कि अफवाह फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। कमी कोई न थी, न है, न होने पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि उस ईरान के रास्ते से जहां से चाहे वह क्रूड ऑयल के जहाज हों, चाहे गैस के जहाज हों, निकल नहीं पाते थे। एक परसों निकल चुका है, 2 आज निकल चुके हैं और आगे हमारी जो विदेश नीति है इतनी सशक्त है कि उसके कारण से दुनिया के सामने जो भी संकट हैं, हम लोग तो शांति के पक्षधर हैं, लेकिन दुनिया के सामने जो भी संकट है उन हर संकट में भारत का झंडा बुलंद रहता है और बुलंद रहेगा। साथ ही उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी दावा किया कि बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर गैस और ईंधन आपूर्ति को लेकर शुरू हुई बहस अब सियासी आरोप प्रत्यारोप में बदल गई है, जहाँ सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।